नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सीबीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गुरुग्राम की कंपनी में तेजस्वी के शेयर थे, लालू परिवार के दूसरे लोगों के भी शेयर इस कंपनी में लगाए गए हैं। व्हाइटलैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर की खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से सामने आती हुई, जिसमें 200 प्रॉपर्टी के दस्तावेज की बरामदगी की गई है। वहीं भारी मात्रा में कैश भी बरामद होने की खबर आ रही है। गुरुग्राम में छापेमारी के दौरान यह बड़ा खुलासा, जिसमें लालू परिवार के लोगों के शेयर इस व्हाइटलैंड में पाए गए हैं। बदले नौकरी देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 25 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो जिस तरह से सर्च ऑपरेशन में देर रात तक इस मामले पर कार्रवाई चलती रही और अभी तक जो जानकारी मिली है, जिस तरह से हमारे सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि सर्च ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी के सेल डीड के दस्तावेज सीबीआई को बरामद हुआ है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उस सेल डीड के दस्तावेज समेत अन्य दस्तावेजों को जब्त किया गया और इस मामले में आगे की तफ्तीश की जाएगी। इसके साथ ही हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि सर्च ऑपरेशन के दौरान काफी भारी मात्रा में नकदी भी मिली है। हालांकि इस वक्त पे भी उस नकदी को गिनने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा, जिस तरह से हमारे सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि गुरुग्राम स्थित जो व्हाइटलैंड प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी है और उससे जुड़े हुए तमाम जो जानकारियां सामने आ रही है, इस मामले में साफ तौर पे हमारे सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि इस कंपनी और उससे जुड़े हुए प्रॉपर्टी में लालू परिवार की जो हिस्सेदारी है वो साफ तौर पे शुरुआती तौर पर पता चल रही है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, इस मामले पर आने वाले वक्त में कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो बिहार से लेकर गुरुग्राम तक सीबीआई ने 25 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें एक मॉल भी शामिल है और बताया जाता है कि गुरुग्राम में बनने वाला मॉल तेजस्वी यादव का है। हालांकि इस पूरे सदन ने तेजस्वी यादव ने साफ किया कि वे मॉल के मालिक नहीं हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले सीबीआई ने बिहार से लेकर गुरुग्राम तक ताबड़तोड़ एक्शन लिया, जिसमें गुरुग्राम के 3 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के सेक्टर 71 स्थित अर्बन क्यूब्स मॉल में भी सीबीआई की टीम पहुंची। जिस मॉल को आप देख रहे हैं वो निर्माणाधीन है। अर्बन क्यूब सेक्टर 71 मॉल का निर्माण व्हाइटलैंड कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की माने तो गुरुग्राम में बन रहा मॉल तेजस्वी यादव का है, जो अबू दोजाना की देखरेख में बन रहा है। ये जो तेजस्वी का जो मॉल बन रहा था, जिसमें IRCTC घोटाला में जो ये चार्जशीटेड है, उस मॉल को बनाने वाले कौन थे? यही तो थे अब्दुल दोजाना। इन्हीं की कंपनी थी, जो कंपनी जो है उसका निर्माण कर रही थी। तो ये सारे लोग, अब सीबीआई ने लैंड फॉर जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन का मामला है या कौन सा मामला, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये सारे वो लोग हैं जो लालू के अवैध व्यापार में, उनके बिजनेस के अंदर ये कहीं न कहीं पार्टनर्स हैं लोग, और ये सब लोग मिलजुल कर ये राजद नहीं चलाते हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं। हालांकि बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि गुरुग्राम के मॉल से उनका कोई लेना देना नहीं है। गुरुग्राम में सेक्टर 71 में बड़ी अच्छी बात है, खूब छापा मारी, मॉल से हिलिए ही मत, कहीं मत जाइए, दिन रात वहीं सोइए, लेकिन कम से कम जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, दुर्भाग्य देख लीजिए कैसा जांच कर रही है। जो मेरा है ही नहीं, जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा। सीबीआई ने व्हाइटलैंड कंपनी के दफ्तर में तकरीबन 6 घंटे तक छापेमारी की। दफ्तर से प्रिंटर, लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स भी सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार सिंह और गुरुग्राम से रवि शर्मा की रिपोर्ट। और पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर करीब 15 घंटे बाद छापेमारी खत्म हो गई।
छापेमारी के बाद सभी सुरक्षा के बीच सीबीआई के अधिकारियों को सीआरपीएफ जवानों ने सुनील सिंह के आवास से बाहर निकाला और कुछ दूर तक जाकर उन्हें छोड़ा गया। इस दौरान सुनील सिंह के समर्थकों और सीआरपीएफ जवानों के बीच धक्का मुक्की भी होते नजर आई। छापेमारी के बाद सुनील सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीबीआई की छापेमारी को राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया। दिन भर की छापेमारी में लाखों रुपए कैश मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन छापेमारी के बाद सुनील सिंह ने कहा कि उनके आवास से सिर्फ 2,59,000 रुपए ही मिले हैं और एमएलसी के तौर पर जो संपत्ति घोषित की गई है उसके कागजात सीबीआई की टीम साथ ले गई। देर रात तक चली इस छापेमारी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। राजद एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर चल रही छापेमारी खत्म हो गई है और इस वक्त रात के 10:25 हुए। आप तक इस वक्त घड़ी में देख सकते हैं 12 घंटे से अधिक का ये वक्त और समर्थक एक तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ सीआरपीएफ के जवान हैं, जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो गाड़ियों से निकल रहे हैं और समर्थक जो है वो उलझ रहे हैं। देखिए यहाँ तस्वीरों में हम आपको दिखा पाते हैं, देखिए तस्वीरों में देखिए अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर। इस वक्त तस्वीरों में देखिए इस वक्त सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं, यहाँ देखिए समर्थक, यहाँ देखिए अफरा तफरी का माहौल है, समर्थक लगातार उलझ रहे हैं, सीआरपीएफ के अधिकारी लगातार उलझ रहे हैं और ये गाड़ी जो है वो अब जा रही है धीरे धीरे। सीबीआई के अधिकारी जो है वो जा रहे हैं, एक एक कर दूसरी गाड़ियां जो है वहां से निकलती हुई। की सरकार बनी है जो नीतीश कुमार क्या कर रहे हो, तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी सीएम हुए हैं, यह किसी भी रूप से ये लोगों को और फिर देखिए अनवरत ये लोग अभी करेगा। ये लोग पूरा परेशान है, कहीं जा रहे हैं भाई, न पैसा मिल रहा है न कागज मिल रहा है। सुनील जी आपसे कोई सवाल जवाब भी आपसे किया गया? बिल्कुल पूरा सवाल जवाब किया गया। ये बोले कि भाई आप बताइए कि तेजस्वी जी का किससे किससे संबंध है। हम बोले कि भाई किसका नाम ले, वो तो भाई पूरा बिहार का उनका संबंधी है। तो भाई लालू जी को के यहाँ कौन कौन जाता है। हम बोले कि भाई लालू जी के यहाँ तो अनवरत लोग जाते हैं, आपको अगर देखना है तो शाम को गेट पर देख लीजिए। तो भाई तरह तरह का नाना प्रकार का जिसको सर कुछ लेके गए आपके यहाँ से? हम तो बता ही रहे हैं 2,59,000। कोई पेपर फाइल वगैरह सर कुछ? फाइल कौन ले गया? बिस्कोमान का जो मीटिंग का जो एजेंडा होता है उसकी कॉपी ले गया, जो क्रिप्को से आता है वो ले गया। उसके अतिरिक्त जो मेरा क्रांति पैलेस अपार्टमेंट जो हमारा लिया हुआ है वर्ष 2002 का, उसका डॉक्यूमेंट ले गया। जो भी हमारा एमएलसी के रूप में जो भी मेरा शो किया हुआ प्रॉपर्टी है उसका ये डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी ले गए भाई जी। और इसके अतिरिक्त इनके पास कोई मामला नहीं है, पूरा परेशान थे, लगातार फोन कर रहे थे कि यहाँ रेड कीजिए वहाँ रेड कीजिए। जिस समय यहाँ रेड किए उसी समय मेरे बिस्कोमान में भी रेड किए, बिस्कोमान को भी पूरा खंगार गए। बोले कि भाई बताइए कहाँ से कैसे क्या होगा, कहाँ रुपया है क्या है। तो देखिए इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से हम बिहार के डिप्टी सीएम को हम इसमें घेरा में लाएं। ये छापेमारी बीजेपी के इशारे पर करवाई गई है और कैश के तौर पे 2,59,000 रुपए केवल मिले हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने कई आरोप लगाए और कहा कि उनको जांच और छापेमारी से कोई मतलब नहीं थी, केवल मालाफाइडी इंटेंशन से वो यहाँ पर पहुंचे थे। सीबीआई के बारे में उन्होंने कहा कि ये कुल मिलाकर एक साजिश रची गई थी लालू परिवार को लेकर और ये छापेमारी उसी से संबंधित था। तो कुल मिलाकर अब ये जो एपिसोड था सुनील सिंह के यहाँ रेड का वो खत्म हो गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर कटिहार से, जहां पर सीबीआई की रेड खत्म हो चुकी है। करीब 13 घंटे तक हुई सीबीआई की रेड। आरजेडी सांसद के ठिकानों पर यह रेड होती नजर आई और तकरीबन 13 घंटे तक सीबीआई की तरफ से यहां पर रेड डाली गई है। अशफाक करीम के आवास पर रेड खत्म हो चुकी है। अशफाक करीम के कॉलेज और जो दफ्तर है वहां पर भी दस्तावेजों को खंगाला गया रेड के दौरान और ये दस्तावेज सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई।
तो वहीं मधुबनी से आरजेडी सांसद डॉक्टर फयाज अहमद के ठिकानों पर सीबीआई की कार्रवाई कल सुबह से शुरू होकर शाम 7 बजे तक चलती नजर आई। सांसद के घर करीब 10.5 घंटे तक सीबीआई की टीम रुकी हुई थी। कल जब सीबीआई की टीम फयाज अहमद के घर छापेमारी कर रही थी, उसी दौरान उनके समर्थक बाहर बवाल कर रहे थे। नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर आगजनी और सीबीआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तक किया। भीड़ को उग्र होता देखकर सांसद घर से बाहर निकले और समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। फयाज अहमद ने कहा कि सब कुछ ठीक है और वे जांच जो हो रही है उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। देखिए, जांच की एक प्रक्रिया है, जांच किया है अफसर ने। हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। थोड़ा देर और लगेगा, अफसर जाएंगे। हम कोऑपरेट कर रहे हैं और कोऑपरेट हम सब लोगों को करना चाहिए। जांच अभी बाहर निकले थे आपके लोग, वो आप जानते ही हैं, आप तो जानते हैं प्रेस वाले से हम क्लियर क्या और ज्यादा क्या बताएंगे। तो ये वो तस्वीरें हैं जहां पर देखिए फयाज अहमद के समर्थक हैं जो छापेमारी जिस दौरान सीबीआई की तरफ से घर के अंदर की जा रही थी, नाराज समर्थकों ने आगजनी की, हंगामा किया, बवाल किया। हालांकि स्थिति को बिगड़ता हुआ देखकर फयाज अहमद खुद बाहर निकले। समर्थकों से उन्होंने अपील की कि शांति बनाए रखिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अब तक क्या हुआ है इस पूरे प्रकरण में। तो बिहार सहित देश भर में सीबीआई की रेड दिन भर कल चलती नजर आई और दिन से लेकर रात तक छापेमारी और पूछताछ का क्रम चलता रहा। जमीन के बदले नौकरी का यह पूरा मामला। आरजेडी सांसद और नेताओं के आवास पर, कार्यालयों पर यह रेड डाली गई, जिसमें पटना से लेकर कटिहार तक छापेमारी की जाती है। सुनील सिंह के घर से कैश की बरामदगी की गई। सुनील सिंह के घर से 2,59,000 रुपए कैश मिले। वहीं अशफाक करीम के घर से 20 लाख रुपए कैश मिले। करीब 15 घंटे तक ये पूछताछ का क्रम जो है वो चलता हुआ नजर आया। गुरुग्राम के मॉल पर भी छापेमारी की गई। गुरुग्राम से 200 प्रॉपर्टी के पेपर मिले हैं, जिसे सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई। व्हाइट लैंड में लालू फैमिली के शेयर की बात सामने आ रही है। तो ये वो तमाम बरामदगियां हैं जो कल दिन भर गुरुग्राम से लेकर पटना और तमाम जगहों पर एक साथ छापेमारी के दौरान बरामद की जाती हैं। बिहार में नई सरकार के बहुमत साबित होने के बाद अब नए स्पीकर का चुनाव होना है। आज महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी स्पीकर के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अवध बिहारी चौधरी के बारे में बात करें तो वे आरजेडी के सीनियर नेताओं में से हैं। मूल रूप से सिवान के रहने वाले अवध बिहारी चौधरी का जन्म 17 अगस्त 1949 को हुआ था। अवध बिहारी लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। इस बार वे 6ठी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। अवध बिहारी चौधरी लालू और राबड़ी दोनों के ही सरकार में मंत्री पद को संभाल चुके हैं। सिवान में वे एमवाई समीकरण में फिट आते हैं। शाहबुद्दीन और अवध बिहारी चौधरी की जोड़ी सिवान में काफी हिट रही है। आज दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अवध बिहारी चौधरी नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। बिहार विधानसभा में शक्ति परीक्षण के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में चल रही योजनाओं को लेकर निशाना साधा। सीएम ने आरोपों पर बीजेपी नेताओं की तरफ से पलटवार भी अब शुरू हो गया है। बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के बाद पहली बार बीजेपी और जेडीयू नेता एक साथ एक मंच पर थे। मौका था विधानसभा में शक्ति परीक्षण का। जाहिर सी बात है, रिश्ते टूटे हैं तो छींटाकशी भी होगी, जो हुआ भी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं पर पलटवार करते हुए केंद्र सरकार पर भी निशाना साध दिया। कहा, राज्य की योजनाओं को भी केंद्र अपने नाम से गिनवाना चाहती है। नल का जल बिहार जैसे गरीब राज्य में करने का हम लोगों ने तय किया और यहाँ पर आप लोग भी सहमत हुए हुआ तो हम तो नहीं ना माने। आप फिर 2020 के बाद भी आ गया दिल्ली से कि फिर पैसा ले लीजिए और मान लीजिए कि दिल्ली का है। हमने फिर कहवा दिया, सवाल पैदा नहीं होता है।
हम राज्य सरकार की तरफ से कर रहे हैं तो ये राज्य का है, ये केंद्र का नहीं है। बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार पर पलटवार किया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने। संजय जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी सरासर झूठ बोल रहे हैं जब उन्होंने कहा कि 6,000 करोड़ का जल नल योजना को उन्होंने रिफ्यूज किया और हम अपने पैसे से बनाए। पहले तो मैं बता दूं कि वह पैसा पंचायती राज का है, वह पूरा पैसा बिहार सरकार का नहीं है। नीतीश कुमार के आरोप पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तंज कसा। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश जी के चेहरे पर अब वो आभा नहीं रही। नितिन गडकरी ने उनके मन से एक एक योजना गिना दी कि 5 लाख करोड़ का केंद्र बिहार को मदद कर रहा है। इन्होंने धन्यवाद भी दिया मुख्यमंत्री जी ने। अब ये राजनीति में ही संभव है कि जो कभी एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते, वो अलग होने के बाद एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगाने लगते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उसे मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। विजय सिन्हा को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। विजय सिन्हा ने कल बिहार विधानसभा के स्पीकर पद से इस्तीफा दिया। बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं। माथे पर तिलक और चेहरे पर मुस्कान। विजय सिन्हा को बीजेपी ने बिहार विधानसभा में पार्टी का नेता बनाया है। विजय सिन्हा लखीसराय से बीजेपी के विधायक हैं। साल 2020 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी संभालने वाले विजय सिन्हा पहले बीजेपी विधायक बने थे। इससे पहले कभी भी बीजेपी के खाते में विधानसभा स्पीकर की कुर्सी नहीं आई थी, लेकिन विजय सिन्हा स्पीकर बने तो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपनी छाप छोड़ी। चाहे विपक्ष को बोलने का मौका देना हो या फिर गलती करने पर मुख्यमंत्री से भिड़ जाना हो। लेकिन 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर महागठबंधन की सरकार बना ली, जिसकी वजह से विजय सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा। सदन की कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं। भूमिहार समाज से ताल्लुक रखने वाले विजय सिन्हा ने बेगूसराय के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। विधायक के साथ साथ विजय सिन्हा को सरकार का भी अनुभव है। पिछली बार नीतीश कुमार सरकार में वो श्रम संसाधन मंत्री रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खगड़िया में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गोगरा और परबत्ता प्रखंड के निचले इलाकों में तेजी से गंगा का पानी फैल रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी सदर प्रखंड के मथार पंचायत के लोगों को हो रही है। दुर्गापुर के पास बने पुल के अप्रोच पथ के दोनों ही तरफ से कटाव शुरू हो चुका है। ननकू मंडल टोला के निकट जो पुल है उसके आगे दक्षिण साइड में कटाव हो रहा है। मिट्टी कम दिया, बगल में गड्ढा कर दिया, इसीलिए उसका कटाव पानी में गिर जाएगा। और जब गिर जाएगा तो 5 गांव के आदमी को जाने में बहुत कठिनाई होगी। इसमें मथार है, जंगली टोल है, बरखंडी टोल है, ननकू टीकापुर तक का लोगों को जाने के लिए, और ननकू मंडल टोला और दुर्गापुर। कोई सुनने वाला नहीं है। इसको कौन सुनता है? पानी तो बढ़ रहा है, देख रहे, सामने देख रहे हैं। तो पानी जो बढ़ रहा है तो सामने देख रहे हैं, बढ़ रहा है। हाँ, टूट सकता है। दरार फट चुका है और हो सकता है कि पानी का रफ्तार इसी तरह बढ़ता रहे तो वो बांध वहाँ टूट सकता है। 2 महीना पुल का नहीं हुआ है। मिट्टी सारा उकर बाद साइड से काट लिया बगल से, इसलिए उकर बाद पूरा गिर रहा है मिट्टी। इसमें परेशानी हो रहा है कि इसमें अगर बोरा भर के मिट्टी देता पहले से तो कटाव इसे नहीं होता। इसमें 5 से 6 गाँव के बाद इसमें परेशान होगा कटने से। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।